देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, अभी जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भादों का महीना, यानी भगवान श्री कृष्ण का पूरा समर्पित है महीना। तो जन्माष्टमी के पहले से और पश्चात जन्माष्टमी के बाद तक ये गूंज जो है जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हमारे दिमागों में घूमती रहती है, हमारे हृदय में बैठती रहती है। तो बंधुओं, आप सबके लिए और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम समय समय पर आपको विविध भगवत चर्चा कथाएं सुना करके और ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसके पहले देखिए, भगवान की कृपा नर्मदा जी की ऐसी हुई कि आप इसी चैनल से नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और विष्णु पुराण और साथ साथ में गणेश पुराण और अभी नर्मदा जयंती पर श्रीमद् भागवत पुराण भी प्रकाशित हुआ है। तो इतने पुराण दोहा चौपाइयों में इस गुरु नाम के लघु व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ये परम कृपा भगवती सरस्वती की, नारायण भगवान की। तो अभी हम आपको ये जो प्रसंग चल रहा है, ये कृष्ण लीला सप्ताह हम मना रहे हैं। कृष्ण लीला सप्ताह के अंतर्गत आपको नित्य प्रति एक कथा सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुना रहे हैं। एक कथा के अंतर्गत जितने भी प्रसंग आ जाएं और आपको 8 दिन तक, 8 दिन में पूरे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र जन्म से लेकर के कंसवध और उसके बाद तक की कुछ कथाएं आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आज तीसरा दिवस है। प्रथम दिवस में भगवान का जन्म हुआ, दूसरे दिवस में भगवान जो है घुटन चलने लगे और उसके बाद में किन राक्षसों का उन्होंने वध किया और उसके बाद में और विभिन्न लीलाएं। आज दामोदर लीला, भगवान की उखल वाली, कृष्णार्जुन वाली लीला आपको सुना रहे हैं। आज कृष्ण लीला सप्ताह का तीसरा दिवस है। तो सुनिए आप इस तीसरे दिवस की कथा। देख शरारत कान की जसुदा ने ऋषियाय, उखल से कटि भाग को बांध किया निरुपा। जब बहुत उधम मचाने लगे कन्हैया, बड़े उत्पाती हो गए। कई बार क्या है, माँ जब परेशान हो जाती है, अब घर का काम नहीं करने को हो पाता, तो फिर स्वाभाविक रूप से माँ को क्रोध आ जाता है। तो एक बार हमारे कन्हैया को माता जसुदा ने क्या किया, उखल से बांध दिया। व्यस्त हुई जागृह के भीतर, तब तक कृष्ण आ गए बाहर। और ज्यों ही भैया इधर तो वो अब काम में लग गई अपने बांध करके, हाँ लाला को बांध दिया, अभी गड़बड़ नहीं करेगा, ठहर जा बेटा, मैं आती हूँ जरा, तब वो मेरा काम निपटा दूँ, तब तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तू बहुत उद्यम करने लगा है, अब तुझे बिना सजा दिए काम नहीं चलेगा। ऐसा कह करके माँ तो अंदर चली गई और भगवान धीरे धीरे उखल को घसीटते हुए अब वो शांति, ये बच्चा है, उखल होती थी पहले, ये इसको आजकल ओखली कहते हैं। पहले ऊपर रहा करती थी वो उखल, और आजकल तो गड्ढे में गांव में अब तो उखल भूल ही गए लोग। मूसल और उखल क्या होती है जानते ही नहीं है, क्योंकि सब मशीनों से काम होता है। तो उस उखल से बांध दिया हमारे लाला को। अब कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे बाहर आ गए, तो उखल को घसीट कर लाए और यमलार्जुन के बीच फंसाए। 2 पेड़ थे यमलार्जुन नाम के, और ये भी जो है पहले गंधर्व थे, श्राप के कारण ये वृक्ष हो गए थे, ये जड़ की तरह खड़े रहे, इसलिए इनको जड़ बना दिया था। तो वो श्राप की कथा भी हम सुनाएंगे इसी के अंतर्गत। तो भगवान जाकर के उसमें बीच में फंसा दिया। रस्सी खींची जोर लगा कर, फेंके दोनों पेड़ उखाड़ कर, फेंके दोनों तरु उखाड़ कर, दोनों पेड़ों को उखाड़ दिया। रहे वृक्ष थे पाकर शापा, और थे गंधर्व कहें सब पापा। अब वो पेड़ जो बेचारे जो है प्रकट हो गए, गंधर्व का रूप धारण कर लिया उन्होंने, हाथ जोड़ करके बता रहे महाराज बड़ी कृपा की, आपने हमारा उद्धार कर दिया, ये यमलार्जुन का उद्धार हो गया।
बताया उन्होंने कि एक बार क्या हुआ महाराज, हम करते थे हम नग्न बिहारा, नारद ने देखा एक बारा। अब ये बार बार भैया उस समय जो है बहुत प्राचीन जमाने की बात है, तो यही गोपिकाओं के साथ भी एक कथा आई, भगवान श्री कृष्ण ने नग्न नहा रही थी, तो अब लीला चीरहरण के द्वारा बताया कि भाई देखो ये वरुण देवता है, उसमें नग्न नहाना चाहिए। तो ये जो गंधर्व बता रहे हैं कि भाई हम भी जो है नग्न नहाते हुए अटकेलियाँ कर रहे थे। एक बार नारद जी देखे, नारद जी ने जब हमको देखा तो हमारी निर्लजता देख करके, और हमने उनको नमन भी नहीं किया, तो देख निर्लज शाप दे दीना, निज तप शाप वृक्ष दो कीना। और अपनी तपस्या के बल से नारद जी ने हमें पेड़ बना दिया, वृक्ष बना दिया। हरि ने आज की न उद्धारा। जब वो बोले, हमने नारद जी के हाथ पांव पड़े, उनके बार बार स्तुति की, क्षमा मांगी कि महाराज आप क्षमा कर दीजिए, आपने आपको पेड़ ही बना दिया। तब उन्होंने कहा अच्छा जाओ भाई। तो देखो भैया ये लोग ऋषि लोग हो, तपस्वी लोग हो, जितने कैसे होते हैं, बोले क्षणिक रिष्टा, क्षणिक रुष्टा, क्षणिक तुष्टा। एक क्षण में तो रुष्ट हो जाए और तुरंत जो है हाथ पाँव जोड़ लो, उनके क्षमा मांग लो, यात्रा करो। ऐसे तो हमारे भगवान का भी स्वभाव है। आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करिए तो दीन दयाल नाम ही है उनका, दीन दयाल है, दीनों पे दया करने वाले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो बताया, अब उन्होंने हाथ नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु अवतार लेंगे और उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। और भगवान को सब याद रहा भाई है, भगवान तो भक्तों के बस में है, और भक्त कभी कभी कुछ जो प्रण कर लेते हैं उसे निभाते हैं। जी दोनों वृक्ष गिरे अर्जा कर, और दौड़े लोग वृक्ष रव सुनकर। और जब वो बड़े बड़े पेड़ थे, और जब पेड़ गिरे तो आवाज आई उसकी, सारे लोग दौड़े, क्या हो गया क्या हो गया, कौन कैसे, क्या बिना हवा पानी का कैसे गिर गए। और देखा कि भैया एक बालक जो है पास में बंधा हुआ है, पास में वहीं पर पेड़ के पास में। सब लोगों ने फिर तो उनको भगवान श्री कृष्ण को जल्दी से उठा करके माता के ले आए। उठा कान माता ढिंग लाए, और तरु के समाचार समझाए। सब बताया उन्होंने कि अरे भैया, अरे तू कहाँ अपने बाल लाला को कैसे छोड़ देती अकेला, अरे तो वो पेड़ गिर गए, अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा हो गई, तू ऊपर नहीं गिरे, और नहीं तो अभी क्या हो जाता। इस प्रकार से आकर के माँ को समझाया। इसी तरह के देख कर होते नित उत्पात, गोकुल तज चलने लगी और वृंदावन की बात। अब भैया रोज रोज ऐसे उत्पात, कभी पूतना आ गया, कभी सट्टासुर आ गया, कभी वो तृणाव्रत आ गया, इस प्रकार से नाना प्रकार के उत्पात होने लगे। तब सब लोगों ने गोष्ठी की, सारे नंद लोग गोप लोग इकट्ठे हुए, नंद है, उपनंद है, सदानंद है, जितने सब इकट्ठे हो गए और विचार करने लगे भैया देखो अब ऐसे रोज रोज उत्पात होगा, ये जगह छोड़ देना चाहिए, चलो और कहीं ऐसी जगह चले अपन, अब ये इसको गोकुल को छोड़ दो भाई और कहीं चले। अब विचार किया बोली कहाँ चलें, तो कुछ लोगों ने कुछ नाम बताए होंगे, कुछ लोगों ने कुछ बताया, कुछ लोगों ने सब बताया कि भैया देखो वृंदावन एक ऐसा स्थान है, तो अपना अब तो भैया गोप वाले हैं, अपने तो गाय वाले हैं, गाय ढोर वाले, तो अपने पहली व्यवस्था देखो अपने ढोरों की व्यवस्था कहाँ हो जाएगी। तो बोले अच्छा घास लगा हुआ है, बोले अच्छा वन है वो तो, उसमें वृंदावन में सब तरह की सुविधा है, पानी भी अच्छा है। तब इस प्रकार से जब बात हुई तो कल से बांधे तो इधर बात चल रही है, और इधर भगवान का नाम जो है तब से दामोदर पड़ गया। जब उखल से बांधा था इसलिए दामोदर कहते हैं उन्हें। उखल में बांधे गए रस्सी से घनश्याम, तब से ही श्री कृष्ण का दामोदर है नाम। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब इसके बाद में सब लोगों ने उपाय विचार किया कि भैया अब तो यहाँ रहना नहीं है, तो वो चलो विचार बना उनका कहाँ का। वे सब सोचने लगे कि बच्चों पर नित्य आपदा और नित्य नए उत्पात, ना जाने फिर कब करे दुश्मन आवाघात। आओ यहाँ तो भैया यहाँ तो सुरक्षा नहीं है, अब भैया अब कहीं और कहीं चलना चाहिए। सारे गोपगण जो है विचार करने लगे। अतानंद मिल सभी विचारा, गोकुल से अब करें किनारा, और कहाँ डाले अब डेरा, और वृंदावन है सुलभ बसेरा। वृंदावन जैसा शुभ बसेरा कहीं नहीं मिलेगा, सब लोगों ने तय कर लिया। और दीन यह उपनंद मशविरा, और सब स्वीकृति दी सभी मनवरा। उपनंद जो थे उनके छोटे भाई नंद जी के, और उन्होंने जब सलाह दी सब लोगों को अच्छी लगी। अब तो भैया तैयारी करने लगे,
हरा कैसा है वन वृंदावन, हरा भरा सबसे सुंदर वन, और जिसको कहते हैं वृंदावन, जो हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा वन वृंदावन है। खूब चरो खर निर्मल पानी। अरे भाई ग्वालों को क्या चाहिए है, तो बोले अच्छी चरोखर है, अच्छे अच्छे खूब घास भी मिलेगा वहाँ पर, तो खूब चरोखर निर्मल पानी, चले वही सब मन में ठानी। सब लोगों ने विचार बना लिया, छकड़े जोत गाय सब साथा, चले नंद लेकर यदुनाथा। और भैया अपने बालक को गोद में उठा लिया और छकड़े में सब सामान भर लिया गृहस्थी का, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ करती, सब भर के सामान, और अपने गायों को सब साथ लेकर के, जैसे वो बंजारे आते रहते हैं भैया अपनी गायों को लेकर, अपना पूरी गृहस्थी भी साथ रहती है उनकी, और साथ भेड़ें भी साथ रहती हैं। आप देखते हैं जयपुर से कितने लोग आते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए, आप कल्पना करिए कि ऐसे ही नंद बाबा जा रहे हैं गोकुल से वृंदावन। छकड़ों की नव बाढ़ बनाकर रहने लगे सभी। देखो विष्णु पुराण में यहाँ तक लिखा है भैया कि क्या किया उन्होंने भैया, अब क्या करेंगे, तत्काल में जाके तो आसपास गाड़ी लगा दी उन्होंने छोड़ करके, और गाड़ी लगा दी, बैलों को बांध दिया, गायों को अच्छा पास में रख लिया, सब सामान जमा दिया, जैसे अपने अपने तंबू जो है तान दिए। और बड़े भय दोनों भैया बलदाऊ और कृष्ण कन्हैया, जब थोड़े और बड़े हुए, अब जब बड़े हुए तब तो कहने लगे कि भैया मैं तो अब गाय चराने जाऊँ, हाँ भैया अब तो गाय चराने जाऊँ। और बहुत समझाया उसको, नहीं माना, तो बच्चा कुछ नहीं भाई, बछेरू छोटे छोटे बछेरू को ले जाओ, और बच्चों को जो है अपन जैसे छोटे छोटे बच्चों को इधर खिलौने खेल देते ना, अब आजकल तो भैया अपने सबसे बड़ा क्या है, खिलौना बच्चों को हाथ में और यू तुम्हारा मोबाइल थमा देते हैं। अब बच्चों को, ग्वालों के बच्चों को क्या खेल, तो कोई गौशाला में आना जाना, गोबर और गाय की सेवा करना, ये सब चीज़ें सब सिखाते हैं। तो उनने भी कहा कि माँ अब तो ग्वाले बन के आए भगवान, तो क्या करेंगे, गाय चराएंगे ना भाई, अब कोई नौकरी तो करेंगे नहीं। अब तो भगवान कहते हैं अरे मैया मैया हम भी जाएंगे गाय चराने के लिए। तो जंगल जाते गाय चराने, और लगे बांसुरी मधुर बजाते। देखो भैया ग्वालों का आज भी जो है गांव में ऐसे कुछ ग्वाले हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, अपनी अपनी धुन में खेल रहे हैं, नाना प्रकार के ढोरों को चुरा दिए, जो ढोर चल रहा है, और अपनी वो खेल रहे हैं, गेंद गड़ा खेल रहे हैं आपस में। आसपास के ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए और खेतों में जो है ढोर चढ़ते रहते हैं। तो यही काम ये करते थे, रोज जाते और अपनी बांसुरी बजाते। अब इसी बीच में क्या, अब सुनो यहाँ भी वही उत्पात शुरू हो गए। अब भैया देखो कहते ना गांव में तो जब ज़्यादा आपत्ति में आ जाता, लाभ परेशान हो जाता, तो कहता भैया जहाँ जाए भाग वहीं लगे आग। तो यहाँ भी जैसे तैसे उत्पात से बचने के लिए वृंदावन में आए, तो यहाँ भी कोई कसर छोड़ी क्या कंस ने, क्या हुआ देखो आप। एक असुर खुद पछड़ा बनकर छिपा, गाय में घात लगा कर गायों के समीप जब आया, और किंतु कृष्ण से छिप ना पाया। अब एक राक्षस आया, उसने कहा देखो आप बड़े मायावी होते हैं राक्षस लोग, और बच्चा बन गया वो बछड़ा बन के गायों में छिप गया। भगवान समझ गया कि कोई पहचानेगा नहीं मुझे, और मौका पा करके, और जब ये गाय चराने जाएंगे तो मैं इसको पकड़ लूँगा और मार डालूंगा। भगवान समझ गए अच्छा बेटा मुझसे तू छिपेगा। ऊंच पकड़ कर दीना झटका, प्राण लिए पृथ्वी पर पटका, और पूंछ पकड़ के घुमा दिया उसको, जो पटका उसको, तो मरते समय अपना जो राक्षस का जो देह होता है वैसे अपना शरीर, मनुष्य का शरीर बना लिया उसने। ग्वालों ने कीना गुण गाये, ग्वालों ने काना गुण गाये, सूर्यगण सभी पुष्प बरसाए। देवता देख रहे हैं उधर से, हाँ इधर पृथ्वी पर तो काम हो रहा है, देवताओं को सब मालूम है कि भैया भगवान जा करके और वृंदावन में किसी के पुत्र बने, किसी के मित्र बने, किसी के प्रेमी बने, और नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो देखो अब आप देखेंगे भगवान शिव तक तो आए भगवान के दरबार में कि भाई दर्शन तेरे लाला, यशोदा मैया तेरे लाला के दर्शन का। बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं भगवान की। अब आओ ज़्यादा आनंद लेना हो तो भागवत का आप गान कीजिए। अब हम भागवत में कथा सुनाएंगे आपको, अभी तो हम संक्षेप में कथा सुना रहे हैं आपको। तो एक दिन और एक राक्षस, एक दिन एक और राक्षस बकवन करके बकवन कर आया कर साहस, पकड़ चौंच हरि उसे पछारा, और गूंज उठी फिर से जयकारा। एक दिन वो बकासुर आ गया, बकासुर, अघासुर, वृषभासुर, ये नाना कोई बैल बन के आ गया, कोई पशु बन के आ गया, कोई घोड़ा बन के आ गया, किंतु भगवान सब समझ गए। इस प्रकार से उसको भी मार दिया।
और एक बार अजगर बन आया और असुर अघासुर मुख फे। और एक बार क्या हुआ, एक राक्षस और आ गया, उसका नाम अघासुर था। वो सांप बन के आया, अजगर बन गया। तो श्वास चपेट ग्वाल, और इतना बड़ा अजगर बना। अजगर तो आपने अपन लोगों ने देखे नहीं सुना है। अजगर जो है अपनी श्वासों के द्वारा पूरा का पूरा पेपर पड़ते, किसी ने बकरी खा गया, कोई आदमी को ले लिया अंदर, तो भैया अजगर इतना बड़ा था, पहाड़ जैसा हो गया। तो सब ग्वाल वालों ने समझा कि ये तो कोई गुफा है, तो सारे ग्वाल जो है अंदर चले गए। अब भगवान समझ गए कि अरे तो राक्षस है, और ये कहीं ऐसा ना हो कि मुंह बंद कर ले और सारे हमारे साथियों को खा जाए। भगवान भी चले गए पेट के अंदर, और जा करके वो जो शरीर बड़ा है पेट को चीर करके और बाहर आ गए। एक बार श्वास चपेट ग्वाल सब लीने, गाय समेत पेट, और गाय तक ले गया पेट में, इतना बड़ा अजगर बन के आया। तो गए कृष्ण भी उसके भीतर, दे बड़ा ही निज उत्तरोत्तर, फंसे गले में रोकी सांसा, और किया असुर इस तरह विनाशा। उसको भी इस तरह भगवान ने प्राणांत कर दिए उसके। वत्सासुर अघबकासुर भेज दिए सुर धाम, इसी तरह लीला कई कीनी लीला धाम। ऐसे कई राक्षसों को भगवान ने निपटाया। और अब प्रसंग आगे और चलिए। आप एक दिन गेम खेल रहे थे, अब एक दिन के मन में आया, उस दिन भैया वो दाऊ को साथ ही ले गए। बड़े कौतुकी समझ रहे थे कि आज मुझे कुछ करना है, अलग अलग लीला करना है। तो उस दिन जो है भगवान अपने बड़े भैया को साथ नहीं ले गए, अकेले चले गए। तो भय था पक्षी गरुड़ का, वाकर कालिय नाग, जमुना को दूषित किया, फैला कर निज झाग। अपने झाग से एक पक्षी था, गरुड़ के डर से कालिया नाग जो है, गरुड़ पक्षी के डर से कालिया नाग आकर के छिपके रहता था। भैया उसकी ये कथा है कि वहाँ क्यों रहता था कि वहाँ गरुड़ जी को श्राप थी, वहाँ गरुड़ जी जा नहीं सकते थे, इसलिए उनके डर के कारण यहाँ छिपके रहता था। पर इसने जो है प्रदूषण फैला दिया था। भैया पहले प्रदूषण दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने देखा कि भैया आज भी जो बार बार कह रहे हैं हम कि जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, और भैया वृक्ष लगाओ, हवा शुद्ध मिलना चाहिए, सब नाना तरह के प्रदूषण के दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। तो ये भगवान ने भी एक उपाय किया। कौन सा उपाय? कि उस नाग को जो जहरीला था उसको वहाँ से हटा दिया। एक बार बिन दाऊ भैया, जमुना पहुँचे कृष्ण कन्हैया। जमुना जी पहुँच गए बिना दाऊ को साथ लिए, और नहीं साथ साथ घूमते थे वो तो। बने पुष्पों की पहने माला, साथ लिए निज साथी ग्वाला। अपने गले में बनमाला धारण किए हुए हैं, ग्वाल वाल सब साथ में है, बंसी हाथ में है, चले जा रहे हैं अपने साथ में। और जमुना को जा करके देखा, और देखा प्रदूषित नीर विशेषा। प्रदूषण देख करके समझ गए कि भैया मुझे अब, क्योंकि अब यहाँ रह रहे हैं, अपने वृंदावन में रह रहे हैं, और यहाँ का पानी हमारे ढोर पिएंगे। और इतना ज़्यादा प्रदूषण था उसका कि पक्षी किनारे जाकर चले जाते थे तो उसको जो जल में से हवा आती थी ना, उस हवा से ही पक्षी मर जाते थे, इतनी जहरीली हवा हो गई थी वहाँ। अब तो भगवान ने प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या किया? तट तरु सूख रहे थे सारे, दिखे कई खगदग्ध बेचारे। वहाँ पर कई पक्षी मरे हुए मिले, और पेड़ थे किनारे के पेड़ सब सूख गए। तब हरि अपने हृदय विचारा, जमुन प्रदूषित काली द्वारा। समझ गए अरे यहाँ काली रहता है, कालिया नाग रहता है, इसके कारण जल जो है प्रदूषित हो गया है। करना इसका दमन जरूरी, सुविधा हो सबकी भरपूरी। सबको सुविधा मिलना चाहिए, ये उद्देश्य होता भैया जो महापुरुष होते हैं। और ये हमको रास्ता बता के गए कि हमें दूसरों की सुविधाओं का ध्यान करना चाहिए, दूसरों को कष्ट दूर करते रहना चाहिए। सब शिक्षाएं मिलती कथाओं से। केवल ये कथा भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे अंदर भक्ति जो उपजती है, भक्ति जब आएगी, वो भक्ति जब आएगी और शक्ति आएगी उससे। और शक्ति का ही आएगी कि हम समाज की सेवा करें, लोगों का दुख दूर करें। ऐसा सोच वृक्ष पर चढ़कर कूद गए जल में मुरलीधर। भाई इसमें विष्णु पुराण नहीं बताया कि वो ज्ञान ध्यान खेल रहे थे, ये भागवत पुराण की कथा है। इसमें सीधा बताया कि वो गए और उन्होंने देखा कि ये जल गंदा हो रहा है, इसको कुछ करना चाहिए, तो पेड़ पर चढ़ गए और ताल ठोक कर नाग जगाया। जगा नाग फुफकारत आया, वहीं से कूद गए ताल ठोक करके। अरे जाग जा, आजा, आ गया तेरा बाप, आज तुझे देखता हूँ मैं। तूने यहाँ पर जो अपना ये
राज्य जो है जमा रखा है और सारे लोगों को जो है प्रदूषित कर दिया। सारे लोग जो भी आते हैं यहाँ से लौट के चले जाते हैं, उन्हें कोई जल नहीं पान कर सकता। क्रोधवंत हो हरि पर झपटा, वह कर कृष्ण देह से लिपटा। भगवान तो कूद गए और आकर के वो देह से लिपट गया भगवान के। श्री कृष्ण को बांधा कसकर और भागे सभी ग्वाल घबरा कर। यहाँ पर ग्वालों ने देखा कि कृष्ण को जो है उस नाग ने लपेट लिया, तो सारे ग्वाल घबरा गए और भागते भागते आए मैया जी के पास। यशोदा मैया नंद बाबा के पास आकर के कहने लगे, बाबा को जा खबर जनाई, जमुना कूदे कुंवर कन्हाई। अरे अरे बाबा, ये मैया देखो, अरे तुम आओ, तुम्हारा लाला तो कूद गया, जमुना में कूद गया। खबर सुनी सो काकुल सारे दौड़े आए जमुन किनारे। सारे लोग व्याकुल हो गए और दौड़े। क्या हालत है भैया इस समय, गिरते पड़ते यशोदा माई और मुश्किल से जमुना तट आई। माँ की हालत तो बड़ी मुश्किल से वहीं से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय मेरे कन्हैया को क्या हो गया, कैसे कूद गया, अरे तुमने कहीं ढकेल तो नहीं दिया उसा, कैसे चला गया, वो खुद जानता था कि इधर कोई जाता नहीं है। नाना प्रकार से विलाप करते हुए यशोदा मैया पहुंच गई। गोपी ग्वाल सभी थे व्याकुल दुखी, आज वृंदावन गोकुल। सारे लोग आज जो है बहुत दुखी हैं। बोले कृष्ण नाग से हंस हंस, हुआ सभी को कुछ कुछ डाडल। आओ तो लपटे हुए हैं, नाग ने लपेट रखा है और भगवान हंस हंस के बात कर रहे हैं उससे। तब लोगों को कुछ विश्वास बन गया कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत आ गई सब। तब बलराम कहा श्री हरि से, हे श्री कृष्ण डरे नारी से। अब बलराम भैया कहता, अरे इससे तो डरना नहीं है रे कृष्णा, ये कहना तू डरना मत इससे, इसका शीघ्र दमन हरि करिए, ब्रजवासिनी की चिंता हरिए। अरे देखो बाबा बड़े दुखी हैं, भैया बहुत विलाप कर रही हैं, जल्दी करो इसे समाप्त करो, मुझे मालूम है कि तुम इसको मार डालोगे। इस प्रकार से बलराम जी ने आदेश दे दिया एक तरह से। मुक्त हुए बंधन से तत्क्षण लगे कुचलने सभी। और बंधन जो ऐसा किया तो अपने आप बंधन से मुक्त हो गए और उछल के कूद के उसके फन पे कूदने लगे। और वो तो नाग नथैया नाम ही हो गया उनका। फन पर नाचे कृष्ण कन्हैया और सभी कह रहे जय, सभी कहा जय नाग नथैया। बोलिए नाग नथैया भगवान श्री कृष्ण की जय। रुदर बमन कर हुआ मूर्छित, नाग पत्नियां हो गई चिंतित। और अब तो नाग पत्नियां आ गई और उल्टियां होने लगी खून की खूब। दे इधर तो वो नाच रहे हैं और नाच क्या रहे हैं, खूब लात मार रहे हैं उसके, आघात कर रहे हैं। आवाज जोड़ करके उनकी पत्नियां कहती हैं, हे हरि हमें शरण में लीजिए और पति के प्राण त्राण कर दीजिए, हमारे पति देव को बचा दीजिए। हे महाराज हम आपकी शरण में हैं। देखो भगवान का नाम शरणागत वत्सल है। भगवान शरण में आए हुए को कभी निर्मुख नहीं करते, बराबर रक्षा करते हैं। नाग स्वयं विहार मान कर। और आदमी जब अंत में परास्त हो गया तब कहते हैं हारे को हरि नाम, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भगवान की कन्हैया की स्तुति करने लगा। स्तुति की दो हाथ जोड़ कर, करो प्राण हरि रक्षा मेरी, सा परिवार शरण हूँ तेरी। हे महाराज आपकी सा परिवार आपकी शरण में हूँ, आप रक्षा कीजिए। तब प्रभु कहा सिंधु में जाओ और शेष जिंदगी वहीं बिताओ। जाओ समुद्र में जाओ, क्योंकि समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, वहीं रहना। और इस प्रकार से लोगों को तुम्हारे द्वारा तकलीफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तकलीफ। इस प्रकार से क्या क्या उसे भगाया वहाँ से। और दे पद चिन्ह कर, अब वो हाथ जो खड़ा हो गया महाराज, अरे गौड़ महाराज मुझे देखेंगे फिर पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, उनके डर से तो मैं आया था। तो भगवान का अच्छा देख मैं जो तेरे फनों के ऊपर नाचा हूँ ना, तो मेरे चरणों के चिन्ह पड़ गए इस पर। तो ये चरणों के चिन्ह जरूर देख करके तुमसे बोलेगा नहीं, समझ जाएगा अरे मेरे विष्णु भगवान ये तो मेरे स्वामी के चिन्ह है, चरण के चिन्ह है। तो जाओ निर्भय होकर के। तो दे पद चिन्ह कर दिया निर्भय, और नहीं गरुड़ से अब कोई भय। आपको गरुड़ से अब कोई भय नहीं रहेगा। नाग भगा कर सिंधु में किया प्रदूषण दूर, सुने कथा उसको मिले कृष्ण कृपा भरपूर। बोलिए
कृष्ण लला की जय। ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया हैं। देखिए किस प्रकार से उन्होंने प्रदूषण को दूर किया। अब भगवान कृष्ण की कथा हमने आपको अभी तक सुना रहे थे, कितने राक्षसों को मारा। अब आपको दो एक कथा और सुना देते हैं। बलराम जी ने भी कम नहीं किया भैया, वो भी साथ में थे ना, तो कुछ ऐसे चपेट में राक्षस आ गए, एक दो को उन्होंने भी निपटाया। अब एक बार क्या हुआ, ये दोनों भाई ताल बन गए, एक स्थान का नाम है, वहां पर गाय चराने चले गए कृष्ण और बलराम। अब वहां पर एक धनुका नाम का एक राक्षस था, वो गधा बन करके, धनुका गधा बन करके और एक बगीचे की रक्षा करता था। बड़े मीठे पीले फल लगे थे। ग्वाल बाल गए चराते चराते वहां पर देखा, अरे बोले दाऊ, अरे दाऊ देखो कितने सुंदर सुंदर फल है, हमारा मन हो रहा खाने का, तो चले जाओ। अब भैया ग्वाल बाल तो है, देखा ही आपने, पहुंच गए और जो घुसे तो राक्षस आ गया। अब वो तो गधा बन के आया और लाते जो लत्ती मार मार करके उनको व्याकुल कर दिया। ग्वाल वालों को सब दौड़ते दौड़ते आए कि महाराज क्या हो गया, क्या हो गया। तो गोचारण हित ग्वाल संग कृष्ण और बलराम कई ताल वन वहाँ था राक्षस धैनुक नाम। एक धैनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। धैनुक असुर करे रखवारी, दुष्ट हृदय था मांसाहारी। वह बस वहाँ न कोई जाते, जो जाते जाकर पछताते। कभी भूल बस जो भी जाता, और गर्दभ बन वह लात जमाता। कोई भी जात भी जाता था वहाँ तो लात खा के आता था, गधा बन करके लात मारता था। पके पके फल लख ललचाए, और ग्वाले सभी तोड़ने आए। आया असुर सोर गुल सुनकर, या आक्रमण क्रोधित होकर। जब देखा कि अरे ग्वाल वाले हल्ला मचा रहे, खूब मीठे मीठे फल तोड़ खा रहे हैं, आ गया भैया। कुछ ग्वालों को लात जमाई, तब दाऊ ने की नसाई। जब लात मारने लगा और उत्पात करने लगा राक्षस, तब तो बलदाऊ जी आ गए। क्या किया बलदाऊ जी ने, पकड़ लात चहु और घुमाया, गिरा धरा पर प्राण गवाया। और पकड़ के बलराम जी ने उसके पाँव पकड़ के ऐसा घुमाया जैसे भगवान कृष्ण ने भी कईयों को पकड़ पकड़ उठा उठा कर पटका, ऐसे ही इसको भी घुमा करके इसका भी प्राणांत कर दिया। दाऊ भैया सुर सहारा, और गूंज उठी चौदिस जयकारा। सब कह रहे भैया दाऊ भैया ने भी मार दिया, दाऊ भैया ने भी मार दिया। सारे लोग जय जयकार करने लगे। गायें सुख पूर्वक सभी चरती थी नित घास। अब क्रम सह होने लगा निशाचरों का नाश। भैया इस प्रकार से हमारे बलदाऊ और हमारे भैया कन्हैया दोनों भैया मिलकर के राक्षसों का विनाश करने में लगे हैं। अब एक का साथ साथ में एक का और सुन लीजिए, एक कथा और सुन लीजिए आज की। ये भी बलराम जी ने इसको निपटाया। और इसमें तो क्या है, और भैया ग्वाली लोग तो नाना प्रकार के गांव में कई तरह खेल होते हैं। तो एक खेल होता था कि एक ग्वाला दूसरे को अपने कंधे पे बैठा कर जाए, सामने कोई वृक्ष है, कोई भी बड़ा वृक्ष, उसको छू कर आए और उसको कंधे पे गिरे ना, वो वैसे बिठा कर लौट के आए तो वो जीता हुआ माना। और हार गया तो वो फिर क्या है, वो उसे दूसरे को कंधे, जो कंधे पे बैठा वो उसको कंधे पे बैठा लेगा और वो जाएगा। इस प्रकार से खेल चल रहा था उनका। अब वहाँ देखिए प्रलंबासुर नाम का राक्षस आता है, उसकी कथा संक्षेप में सुना रहे हैं। एक और था राक्षस जिसका नाम प्रलंब, खेल खेल में से भी 12 बल अविलंब। बलराम जी ने इसे का भी संहार कर दिया। गाय चराते जंगल जंगल, जय जय जाते मंगल मंगल। किंतु रंग में भंग घोलने असुर 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 ग्वाल बन लगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, वो गधा बनता था, एक राक्षस आ गया है, एक प्रलंबासुर नाम का। ये क्या बन गया, ये ग्वाला बन गया भाई। अब देखो हमारे यहाँ गांव में कहा कितनी बात सही है कितनी झूठी, मुझे कथा ना याद आया। गांव में पहले क्या है, और कबड्डी हुआ करती थी। और उस कबड्डी में रात में हो कर दिन भर तो काम करते गांव के जवान, खेती किसानी करते, पुरानी बात है भाई गांव की। और दूसरे गांव के लोग आ जाते, फिर बच्चे आ जाते, तो उधर का एक पार्टी आ जाती, 8-10-9 लोग इधर के आ गए, 9 इधर के बच्चे, और रात भर खेल। एक खेल होता था जो कबड्डी से भी बड़ा है, उसका नाम है भड़ूला। भड़ूला भड़ांग टांग लीली घोड़ी लाल टांग, ऐसा कह करके उसका गुरु मंत्र था, वो कहना चाहिए। जैसे कबड्डी 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 कहते ना, ऐसे ही वो लोग जो है एक दूसरे को, और कोई सीमा नहीं थी उसकी, कहाँ तक चले जाओ। तो इस समय कहते हैं कि एक प्रेत जो है, साथ साथ में प्रेत एक नौजवान बन के, और नौजवानों के साथ में आकर के इस गाँव में आता, और आकर के उनको एक एक को दूसरे दल वालों को पटक पटक के मारता।
तो इस प्रकार से 2-4 दिन आए तो सारे लोग हारते रहे। उन्होंने विचार किया बात क्या है। जब देखा उन्होंने बात क्या है, एक आदमी अपन 9 आते और एक 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ जब उनको पता चला तो खेल बताते उन्होंने फिर बंद कर दिया कि भाई कि एक आदमी किसी को मार डालेगा ये प्रेत। तो ये ऐसा गांव में हमने बहुत पहले कथा सुनी थी, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। पर देखो मुझे याद आई वो घटना। यहाँ ये भी बच्चे दोनों ग्वाल बाल खेल रहे हैं, एक को उठा करके कंधे पे उधर ले जा रहा है, एक उधर ला रहा है। अब ये भी जो है ग्वाल बन के आ गया साथ में, और खेल हो रहा 2 दल वाला, बना प्रलंबासुर भी ग्वाला। एक तरफ काना श्री दामा और दूसरी ओर असुर बलरामा। आकर के बलराम जी के पास में आ गया। अब उसे तो मारना था कृष्ण को। तो बलराम जी के लिए सुनो, अपन एक तरफ हो जाते हैं, एक पाली में अपन हो जाते हैं, दूसरी पाली में कृष्ण रहेगा। जो हारे कांधे बैठा कर और आएगा बट तरु को छू कर। सामने एक बड़ का पेड़ था। तो बोले भैया जो हार जाएगा वो कंधे पे बिठाल के ले जाएगा। कृष्ण जीत हारे श्री दामा, हारा असुर जयी बलरामा। और भगवान कृष्ण जीत गए, इधर श्री दामा हार गया और असुर भी हार गया। और जब हार गया और बलराम जी जीत गए तो उसने फिर क्या किया, जब हारा जो हार जाता ना, वो पीठ पे चढ़ा करके ले जाना पड़ता था। दान देना कहते ना भाई, दान दो हमारा, तुम हार गए हो। तो इसने भगवान कृष्ण को, हमारे कन्हैया को पीठ पे चढ़ा लिया और पीठ से चढ़ा श्री कृष्ण घुमा कर श्री दामा आया बट छू कर। तो चाहे मारने की थी मन में, लिया राम को उड़ा गगन में। अब इसने क्या, अब श्री कृष्ण को तो मारने आया था, पर भैया श्री दामा हारा था। तो श्री दामा श्री कृष्ण को कंधे पे बिठा के ले गया। अब इधर ये बलराम के साथ में था तो हार गया। तो बलराम कोई कंधे पे, सोचा चलो ठीक है, बड़े भैया को निपटा देता हूँ, छोटे को फिर देखूंगा। तो बिठाल करके जो गया है, चाहे मारने की थी मन में, लिए राम को उड़ा गगन में। तब बलराम न कीन विलंबा और मारा घूसा मरा प्रलंबा। एक घूसा देकर, एक घूसा जो तान के घूसा मारा और भूसा निकाल दिया उसका और मर गए प्रलंबासुर। इस प्रकार बलराम ने किया असुर उद्धार, ग्वाल बाल करने लगे सब मिल जय जयकार। बोलिए कृष्ण बलराम दोनों भैया की जय, यशोदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। आज ये भैया श्री कृष्ण लीला सप्ताह का तीसरा दिवस। आज देखो हमारे लाला ने, हमारे कन्हैया ने कितने राक्षसों का संहार किया। अब आगे जाकर के हम आगे के दिवस और चलेंगे। और दीपावली आ गई है, गोवर्धन की पूजा का अवसर आ रहा है, वो कथा आपको हम कल सुनाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।